अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अच्छा जी, अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मैं अपनी अम्मी की तरफ गई थी। मेरे अब्बू की ना तबीयत ठीक नहीं थी तो उनका पता करने, और रास्ते में ना मुझे क्रीम रोल नज़र आ गए तो मैंने फिर अपनी अम्मा जान के लिए ले ली। मेरी अम्मा जान को बहुत पसंद है तो फिर मैं उनसे मिली, प्लेट में निकाले पहले, फिर मैं उनसे मिली सबसे मेरे ही थी ना, तो इस वजह से फिर मेरी अम्मी ने ना मुझे ये दिए। ये ना वो भुने हुए चने नहीं होते, तो ये मेरी भाभी लेके आई थी, उनकी बहन ने आगे से दिए थे नारायण का कांच लेके आई थी, बहुत मज़े के थे। और ये खाए मैंने साथ थोड़ा, और अब्बू ने मुझे चीज़ें दी, वो खाई पी। और ये नेक्स्ट डे ना सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे और मेरे मियाँ जी जाग रहे थे, कहते बेगम मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं कहा अच्छा जी, बाकर खानी है वही दे देती हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है उस टाइम ना काफ़ी बंदा बिज़ी होता है। और आज चूँकि जुम्मे का दिन है तो फिर मैं उठते साथ ही ना बच्चों के कपड़े प्रेस किए, दोनों बेटों के लिए ना, क्योंकि उन्होंने आके स्कूल से ना जुम्मा पढ़ने जाना होता है, तो इस वजह से कपड़े प्रेस करके मैंने रखे, नाश्ता किया और फिर मैं मशीन लगा ली। साथ ही बच्चों का यूनिफॉर्म भी धुल गया, क्योंकि मुझे लालच होती है कि जुम्मे को मैं मशीन लगा लूँ, क्योंकि हफ्तावार छुट्टी होती है, तो इस वजह से फिर ना फारिग रहती हूँ 2 दिन। और फिर ना मुझे फिर भूख लगी फिर मैंने खुद भी पाके खानी खाई, तो खा पी के फारिग हुई। फिर मैंने अपने बेटे को फटाफट रेडी किया, इसको जुम्मा पढ़ने के लिए भेजा। दूसरा तो आज गया ही नहीं, बड़ा मैंने कोशिश की चला जाए, लेकिन वो गया ही नहीं। फिर वापसी पे ये देखें गंद वाला उठा के ले आया, तो मैंने इसे कहा भी था ना लेके आना, लेकिन फिर ले आया। और फिर आज ना मसाले आए हुए थे, भाभी ने इकट्ठा सामान मंगवाया था ना, तो सारे फिर वो डब्बियों में डाल के रख रहे थे। मैंने काली मिर्च और सूखा धनिया पीस के वो मसाले में डाल दिया। सूखा धनिया हालांकि हम पिसा वही मंगवाते हैं, लेकिन तो पिछली दफ़ा और इस दफ़ा ना उसने परचून वाले ने साबुत ही भेज दिया। मैंने कहा चलो जिसको भी पीस लेते हैं, इकट्ठा पीसा हो ना तो फिर यूज़ होता रहता है। ये करके फारिग हुए तो देखें किचन में काफ़ी गंद पड़ गया था ज़ाहिर बात हम लगे हुए थे। आज मैंने कुकिंग नहीं करनी थी, आज कुकिंग भाभी ने और मेरी देवरानी ने करनी थी, और मैंने मसाले सारे समेटने थे जो मैंने ग्राइंड करने थे, और साथ भाभी ने दूसरे भी डाल दिए थे, सारा कुछ समेटा फटाफट। और मेरी देवरानी तैयारी कर रही थी साथ कोफ्ते बनाने की, उसने आज कोफ्ते पकाने थे, तो वो बाहर कोफ्ते बना रही थी, अंदर भाभी ओजरी बना रही थी, उनका दिल कर रहा था ओजरी बनाने को। मैं कल ओजरी अंदर बाहर सारे पासे काम लगा है मैंने मसाले समेटे, और फिर ना धनिया मैंने बना रहा था। भाभीयों को होता है तुम ना बहुत बारीक बारीक काटती हो, तो धनिया तुम भी बनाओ, तो कोई जब गेट टुगेदर हो या कोई हो ना, तो भाभियाँ मुझे ही कहेंगी कि धनिया तुमने ही काटना है वैसे ये धनिया हंडिया में अच्छा लगता है, बारीक बारीक कट के डाला हो ना तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर भाभी की तो हंडिया रेडी हो गई थी। मैंने कभी ओजरी नहीं खाई ना अपनी ज़िंदगी में, तो भाभी ने मुझे दी मेरे मियाँ के लिए। मैं कहा अच्छा जी चेक करते हैं कैसी है। वैसे मैंने 1-2 पीस इसके उठा के खाए, सही थी, ज़्यादा माड़ी भी नहीं सी तो ये तो रेडी हो गई थी, और साथ मेरी देवरानी ने अपना काम स्टार्ट किया हुआ था, वो कोफ्तों को फ्राई कर रही थी, और मसाला भी रेडी हो गया हुआ था, तो इस वजह से साथ साथ ही ना फटाफट ही काम हो गया था। सब लगे हुए थे। जॉइंट फैमिली में ये होता है ना, सब लगे होते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है अपने अपने कमज सारे। तो फटाफट से ही देखे हंडिया रेडी हो गया, और बहुत मज़े के बने थे। आलू कोफ्ते बनाए थे, तो फिर जो जिस ऑयल में फ्राई किए थे कोफ्ते, तो उसको मैंने कहा अच्छा जी इसको अलहदा से स्टेन करके रख लेती हूँ, शायद यूज़ हो जाए। लेकिन ये बाद में इसके हालात बहुत ख़राब हो गए थे, मैंने इसको फेंक ही दिया। मैं कहा ना इसको नहीं हम यूज़ कर सकते क्योंकि देसी माओ का होता है ना, हर चीज़ बचा लो, जितना जो बचे बचा लो। तो फिर ना ये बाद में ना बहुत ज़्यादा थिक हो गया था, फिर मैंने इसको फेंक दिया। फिर मैंने किचन की पूरी साफ़ सफाई की जल्दी से, ताकि मैं ना फारिग हो जाऊँ, क्योंकि काफ़ी गंद पड़ा हुआ था। और रोटियां वगैरह भी मैंने बना ली थी। और देखें जॉइंट फैमिली में ये होता है, ये उसके लिए, ये उसके लिए, सबके लिए अलग-अलग ना निकालना होता है, ताकि क्योंकि पतीली में होना तो फटाफट सब कुछ ख़त्म हो जाता है अलग-अलग से सबके लिए निकाल दो। फिर मुझे भूख लगी, फिर मैंने फटाफट से खाना खाया। खाना वगैरह खा के जब फारिग हुई तो फिर ना मुझे याद आया कि मैंने पिछले हफ्ते कपड़े धोए थे, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। वो जो चीज़ पड़ी रह जाए ना तो फिर पड़ी रह जाती है। तो हम ड्रामा देख रहे थे साथ साथ, मैंने कहा चलो जी इनको सबको मैं तय कर लूँ।
तो फटाफट से मैंने सारे कपड़े तय किए, उनको उनकी जगहों पे रखा, क्योंकि अगर जो काम आप फटाफट कर लो ना वही सही रहता है, नहीं तो लटक ही जाता है। फिर मेरे मियाँ जी आगे, बेगम मुझे खाना दे दो, तो उनको भी मैंने ओजरी के साथ दिए। मैं कहा ये ले आपके लिए ये है ये खाएं। फिर उन्होंने वो खाया, कहते हैं हाँ अच्छी बनी है, मज़े की बनी है। मैं कहा चलो ठीक है जी। और ऐसे ही मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरा। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।